आज हम पढ़ेंगे एसी थ्योरी। ठीक है, डीसी थ्योरी भी पढ़ेंगे, पहले एसी थ्योरी के फंडामेंटल को समझेंगे, बेसिक को समझेंगे। एसी की जो खोज है वो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, फैराडे। ठीक है, एसी करंट और डीसी करंट की खोज किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, वोल्टा नामक। तो ये दोनों की खोज जो है इन दोनों ने की, दो वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एसी का क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था जब कोई चुंबक के सापेक्ष सापेक्ष कोई धारावाही चालक रखा जाए यदि दोनों में से किसी एक को मूव या हिलाया जाए जिससे कि उस चुंबक का छेदन हो, तो उस धारावाही चालक पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। वह एसी स्वभाव का होगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कोई भी धारावाही चालक है अगर चुंबक के सापेक्ष रखा जाए, अगर चुंबक के पास रखा जाए, या तो ये धारावाही चालक मान लिया मैंने, ठीक है, धारावाही चालक जिसमें क्या है करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और एक मैग्नेट रख दिया, एन रख दिया, एक एन और एक एस। ठीक है, तो या तो आप ये मैग्नेट है, ठीक है, चुंबक है, या तो आप चुंबक को घुमा लो या फिर धारावाही चालक को घुमा लो। किसी एक को ऐसे घुमाना है जिससे कि जो ये चुंबक है इसके फ्लक्स का छेदन हो। ठीक है, चुंबक का छेदन यानी कि इसमें जो फ्लक्स है इस तरह का होगा। ठीक है, मान ली इस तरफ डायरेक्शन है, जो इसके अंदर जो धारावाही चालक है, जब हम इसमें क्या करेंगे, इसको इसके मूव कराएंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर भी एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत क्या करेगा, इसके अगर इसके सापेक्ष, अगर इसकी भी फ्लक्स इसके सापेक्ष होगी तब तो उस समय वो काटेगा नहीं। एक कंडीशन ऐसे आएगी
जो चालक है वो कैसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि जिसकी फ्लक्स की लाइन क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, है ना। तो उस समय क्या है कि इसकी लाइनों को क्या कम कम काटेगा, ठीक है। वही ग्राफ मैंने यहाँ दिखाया है। जब जीरो में होगा तो इस समय भी ये भी जीरो में होगी साइन वेव, ठीक है। इसको तरंग बोलते हैं, तरंग, ठीक है। क्या है, तरंग है। जब यहाँ से चलना शुरू करेगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो उस समय कहाँ, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या है, फ्लक्स इस तरह काटते काटते एक पीक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो उस समय जो इसका जो होगा, जो धारावाही चालक है वो इसके बिल्कुल विपरीत होगा, यानी कि इसको पूरी तरह क्या करेगा, काटेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको क्या करेगा, पूरी तरह से इसके मैग्नेट को पूरी तरह से छेदन करेगा। उस समय क्या होगा, पीक होगा, यानी सबसे ज्यादा काटेगा। अब एक कंडीशन ऐसे आएगी जब ये आधा चक्कर घूम जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बनाता हूं मैं, ठीक है। जब यहाँ पे होगा, जब इस कंडीशन में होगा तो उस समय क्या, उस समय सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा तक डाउन होता जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी फ्लक्स की दिशा इस तरफ होगी और इसके फ्लक्स के सापेक्ष चलेगा। जब इसके सापेक्ष सापेक्ष चलेगा तब उस समय क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो उस समय मैग्नेट को नहीं काटेगा और उस समय ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस की ओर फ्लो होगा। यहाँ पे पीक पॉइंट में होगा, है ना। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। पहले बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा बाद में। इस तरह से इसका ग्राफ को समझते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एसी तरंग की कुछ परिभाषाएं। एसी तरंग की कुछ परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, परिभाषा। एसी तरंग की कौन कौन सी परिभाषा होती है, जैसे मैं अभी एक तरंग बना, मुझे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगी, वो क्या कहलाएगी, साइन वेव, साइन, ठीक है। साइन वेव, वेव का मतलब होता है तरंग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी कि आयाम बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव आयाम, ठीक है, ये पॉजिटिव आयाम, ठीक है। यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयाम। और ये नेगेटिव आयाम, ऋणात्मक आयाम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं। पूरे इसको साइन वेव बोलते हैं, इसको पूरी तरंग को, पूरे, है ना। इसको चक्कर भी बोलते हैं, चक्कर या तरंग। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक में लगा समय क्या बोलेंगे, टाइम। कितने समय में इसने पूरी तरंग अपनी पूरी की है, उसे बोलेंगे टाइम। इसको बोलेंगे पीक, पीक मान, पीक मान बोलेंगे, ठीक है। ये पीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक, पीक, पीक मान, ठीक है। ये हो गया पीक, ठीक है।
अब होता है पीक टू पीक, एक होता है पीक टू पीक। पीक टू पीक क्या होगा, नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक की जो दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे, पीक टू पीक। ये भी पीक हो गया, ये भी पीक हो गया, इसके बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं पीक टू पीक। ठीक है, इसे बोलेंगे पीक टू पीक। ठीक है, ये वाली यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, पीक टू पीक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं QEN, फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एक सेकेंड बना लूं मैं, एक सेकेंड में जितनी साइकिलें पूरी करती है एसी तरंग, उनकी संख्याओं को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे एक साइकिल ये होगी, ठीक है, ये पूरी होगी एक साइकिल। ठीक है, अभी अगली साइकिल यहाँ से पूरी करेगा, 2 साइकिल होगी, 3 साइकिल होगी, 4 साइकिल होगी। तो एक सेकेंड में जितनी साइकिलें पूरी करेगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इंडिया में हमारी कितनी होती है, 50 Hz, यानी कि एक सेकेंड में, इसकी डेफिनेशन बताऊं, एक सेकेंड में 50 साइकिलें, 50 तरंग या साइकिल पूरी करता है, वह एसी की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, एक सेकंड में जितनी भी साइकिलें पूरी करेगा, जैसे 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, तो एक सेकंड में मतलब 50 साइकिलें पूरी करते हैं। जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो 50 बार क्या होता है, नेगेटिव जाता है, 50 बार नेगेटिव चला जाता है और 50 बार पॉजिटिव जाता है। टोटल पूरी साइकिलें 100 साइकिलों को पूरा करेगा, 100 साइकिलें। ठीक है, 100 साइकिल में 100 एम्पलीट्यूड, 100 आयाम, एक आयाम ये है और एक नेगेटिव का है, तो 2 आयाम मतलब ये पूरा करता है, तो यानी कि 100 आयाम बोले तो 100 आयाम, 100 आयाम कितने, एक सेकंड में, एक सेकंड में 100 आयाम पूरे करेंगे और पूरी साइकिल कितनी, 50 साइकिलों को पूरा करेगा, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ, जैसे प्रतीक है, प्रतीक की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक जो है Hz, हर्ट्ज। ठीक है, Hz से इसका मात्रक को डिनोट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइम की, क्योंकि जो आवृत्ति उसमें टाइम भी तो लगेगा। साइन वेव जब वो मतलब अपना चक्कर बनाएगी तो उसमें कुछ टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो जो टाइम है यानी कि पीरियड, समय, ठीक है, समय को टी से डिनोट करते हैं, इसे आवर्तकाल बोलते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल बोलते हैं, और ऐसे समय भी बोल सकते हैं। साइन तरंग में, साइन वेव में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल या उसका समय। इसको, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी के उल्टे अनुपात में होता है,
यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो समय क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर 100 साइकिलें पूरी करता है, ठीक है, 1 सेकंड में, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो सकता है, उल्टे अनुपात में क्या होता है, समय होता है। अगर आपको 100 मतलब आवृत्ति दी है 100 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज दी है, ठीक है, तो आप टाइम निकाल सकते हो कि कितना टाइम उसमें लगा होगा। जैसे मैं बताऊं, ये मान लो 1 सेकंड है, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, मतलब ये टाइम को अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या होगा, t बराबर 1/f, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनफल में, तो गुणनफल में ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे। तो जैसे 50 हर्ट्ज दिया है, अब मैं इसका सवाल यहाँ करूँ, मान लो 50 हर्ट्ज दी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, t की जगह t बराबर 1/50, ठीक है, तो 50 का जब मैं इसका भाग करूँगा तो t बराबर कितना आएगा हमारा, 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें टाइम निकाल सकते हैं। अब इसमें ये कोई आदि जो हमारा है, जो हम आगे पढ़ाएंगे कल, जो टाइम का कुछ और रह गया है, टाइम के बारे में और हमें कल एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।